विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है नया मानदेय। मानदेय को दोगुना करने की तैयारी में है सरकार। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एक खबर की हेडलाइन ने प्रदेश की लाखों महिला मानदेय कर्मचारियों की आशा को बढ़ा दिया है, उम्मीद को बढ़ा दिया है। लेकिन आपको पहले स्पष्ट कर दें कि ये कर्मचारी आंगनबाड़ी के कर्मचारी नहीं हैं। फिर कौन से महिला मानदेय कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, कौन से कर्मचारियों को लेकर खबर आ रही है, इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों के भविष्य को लेकर भी बात करेंगे, उनके मानदेय वृद्धि पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। सबसे ऊपर की लाइन में लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है नया मानदेय। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह खबर जो है वो बिहार की खबर है और बिहार की मानदेय पर काम करने वाली लाखों महिला कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर साबित हो सकती है। लेकिन पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया है कि यह मानदेय वृद्धि की खबर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में नहीं है। लेकिन फिर भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय पर इसका क्या असर हो सकता है, क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी बढ़ाया जा सकता है, और सभी राज्यों के मानदेय पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। खबर की हेडलाइन देखिए, मोटे अक्षरों में लिखा गया है, प्रस्ताव है कि राज्य में 2 लाख रसोइयों के मानदेय में दोगुना वृद्धि की तैयारी है। यानी कि यह खबर 2 लाख से अधिक कार्य करने वाली जो रसोइयां बहनें हैं, जो अल्प मानदेय में काम करती हैं, उनके मानदेय को दोगुना करने के संबंध में यहाँ पर खबर आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। लिखा गया है, पटना में हिंदुस्तान ब्यूरो में खबर प्रकाशित की गई कि सूबे में 2 लाख रसोइयों का मानदेय दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 से लेके 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, जैसा कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं। अब अगर ऐसा सच में हो जाता है, क्योंकि इस पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि ये केवल खबर है, जब तक ऑफिशियली सरकार की तरफ से बातें नहीं आ जाएंगी, जब तक कोई लेटर जारी नहीं हो जाएगा, तब तक ये बातें नहीं की जा सकती। क्योंकि अब आने वाले कुछ ही समय में चुनाव है, तो निश्चित रूप से चाहे वो आंगनबाड़ी कर्मचारी हों, चाहे आशा कर्मचारी हों, चाहे मानदेय पर काम करने वाली रसोइयां बहनें हो, सभी के मानदेय को बढ़ाए जाने की संभावना है। अगर आंगनबाड़ी बहनों के भी संगठन प्रयास करेंगे तो वहां पर उनके मानदेय में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये बात हम आपको पहले ही बता रहे हैं। इस पर गहनता से आगे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले इस खबर को देख लेते हैं। तो पहले लिखा गया है कि न्यूनतम 3,000 से लेकर अधिकतम 8,000 रुपए तक मानदेय किया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है, राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन जो मिड डे मील बनाया जाता है, उसके तहत 2 लाख से अधिक रसोइयां बहनें काम करती हैं। हालांकि मानदेय में बढ़ोतरी संबंधित 6 तरह के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। पहला 3,000 रुपये, दूसरा 4,000 रुपये, तीसरा 5,000 रुपये, चौथा 6,000 रुपये, पाँचवा 7,000 रुपये और छठा 8,000 रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव। यानी कि इस प्रकार से 7 प्रस्ताव बनाए गए हैं, जिसमें 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का मानदेय किया जा सकता है। मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार पर प्रतिमाह जो है वो 450 करोड़ रुपए से लेकर 550 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। रसोइयों के लंबे समय से चल रही ये मांग है कि बिहार सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है। और आगे लिखा गया है, स्कूलों में कुल 2,38,000 रसोइयां और सहायक हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया मानदेय में बढ़ोतरी पर खजाने पर कितना असर होगा, इसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है, मानदेय में बढ़ोतरी पर खजाने पर कितना भार आएगा। तो 3,000 अगर मानदेय किया जाएगा तो अतिरिक्त भार 450 करोड़ रुपए आएगा। उसी प्रकार से अगर 4,000 मानदेय किया जाएगा तो 470 करोड़ रुपए, 5,000 किया जाएगा तो 490 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से अगर 8,000 रुपये किया जाएगा तो 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय सरकार के ऊपर आएगा। फिलहाल के लिए बताया गया है कि 1,650 रुपये का मानदेय प्रतिमाह बिहार में वर्तमान में रसोइयां बहनों को दिया जाता है, और जो बिहार की आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाता है वो 7,000 रुपये है। वो भी कहूँ उनके कार्य के हिसाब से बहुत कम है, और रसोइयां बहनों को तो बहुत कम दिया जाता है। इनका मानदेय तो हर हाल में बढ़ना ही चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से हमारी रसोइयां बहनों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लिखा गया, छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइयों को पैसे दिए जाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइयों को रखने का प्रावधान है। 100 छात्र पे कम रहने पर 1 रसोइयाँ, 200 छात्र तक रहने पर 2 रसोइयाँ और इससे अधिक रहने पर 3 रसोइयों को रखने का प्रावधान है। रसोइयों की जिम्मेदारी सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन जो है मेनू के हिसाब से भोजन तैयार करना है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी जो इस पूरे आर्टिकल में दिया गया है, ये देख सकते हैं कि अकुशल मजदूर की दैनिक न्यूनतम मजदूरी है 424 रुपये। तो इससे आप समझ सकते हैं, न तो आंगनबाड़ी बहनें इस कैटेगरी में रखी गई हैं, न आशा बहनें रखी गई हैं और न तो रसोइया बहनें रखी गई हैं, क्योंकि 424 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी आंगनबाड़ी बहनों को भी अगर देखा जाए तो 12,500 रुपये से भी अधिक, लगभग 13,000 के पार का मानदेय देखने को मिल सकता है। लेकिन इनमें आंगनबाड़ी बहनों को भी नहीं रखा जाता। अर्ध कुशल की बात कर ली जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को देखा जाए तो ये तो कुशल श्रमिक की श्रेणी में आ जाएंगी, क्योंकि इनके पास तमाम ऐसे कार्य दिए जाते हैं कि जो एक कुशल श्रमिक ही कर पाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, चाहे रसोइया बहनें हों चाहे आशा बहनें हों, किसी को भी अकुशल श्रमिक भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन अकुशल मजदूरों के लिए 424 रुपये, अर्धकुशल के लिए 440 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 536 रुपये और अति कुशल मजदूरों के लिए 654 रुपये। तो अति कुशल तो हम नहीं कह सकते, हम कुशल श्रमिक कह सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों को। इसके अलावा अगर उनको कुशल श्रमिक के श्रेणी में नहीं भी डाला जाता, अकुशल में डाल दीजिए, तब भी 440 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिया जाए, तब भी इन आंगनबाड़ी बहनों को जो देख सकते हैं कि लगभग 13,000 से ऊपर का मानदेय मिल सकता है। लेकिन सरकार है कि इनको अकुशल श्रमिक में भी नहीं रखती है। यहाँ पर तमाम और भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री माध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों का मानदेय प्रतिमाह 1,000 रुपये निर्धारित है। 1,000 रुपये में प्रतिमाह 600 रुपये केंद्र सरकार और 400 रुपये राज्य सरकार देती है। 650 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार योजना में टॉपअप के तहत देती है, यानी कि 650 रुपये जो है वो और अधिक दे देती है। इस तरीके से इनको 1,650 रुपये का मानदेय मिलता है। तो रसोइया बहनों को तो बहुत ही कम मानदेय मिलता है। रही बात आंगनबाड़ी बहनों की, तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी उनके कार्य के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनों को भी मानदेय बढ़ोतरी मिलना चाहिए, रसोइया बहनों को भी मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। तो ये खबरें क्यों निकल के आ रही, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने सबसे पहली लाइन में देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि बिहार में आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले सरकारें कुछ न कुछ लुभावने देती हैं, कुछ न कुछ वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए काम करती हैं। तो ऐसे में 2 लाख से अधिक रसोइया बहनें हैं, तो उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ऐसा कार्य कर सकती है। और 2 लाख अगर रसोइया बहनें हैं तो लगभग इससे कहीं ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें भी हैं, जिसमें सेविकाएँ हैं, सहायिकाएँ हैं, तो उनके मानदेय को लेकर भी कार्य होना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी बहनों के जो संगठन हैं वो लोग प्रयास करें, आंदोलन करें, लिखित रूप से आवेदन दें, बार बार प्रयास किया जाए, तो हो सकता है हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी कुछ बेहतर कार्य हो सके। हमें ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इन सरकारों से हमने पहले भी देखा है, आवेदन के माध्यम से हो, लिखित रूप से आवेदन किया भी गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन भी किया गया है, बिहार विधानसभा का घेराव भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों की लाइफ बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। 1,000 रुपये की वृद्धि अभी पिछले साल 2024-25 में की गई थी, उसके बाद से वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन अगर आंगनबाड़ी बहनों के संगठन चाहें तो इस बार एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है कुछ वृद्धि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में फिर से देखने को मिल जाए। रसोइया बहनों के लिए तो ये प्रस्ताव चल रहा है, हो सकता है इसमें वृद्धि देखने को मिल जाए। इसके अलावा आशा बहनें हैं, उनको भी प्रयास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको लेकर भी बातें हम कह दें कि जब भी आप लोगों के यहाँ चुनाव हो तो जरूर प्रयास करिए। वैसे भी आप लोग प्रयास करते रहे, जो आप लोगों के संगठन है। सबसे बड़ी बात जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी एक संगठन को देखिए। किसी भी राज्य में, एक राज्य में कम से कम एक ही संगठन हो, तब जाके आप लोगों की बात जो है वो मजबूती के साथ रखी जा पाएगी। अगर आप लोगों के संगठन में मजबूती नहीं होगी, आप लोग अलग अलग संगठनों के बैनर तले आंदोलन करेंगे, तो इससे सरकार को साफ पता चल जाता है कि आप लोगों में कोई एकता नहीं है। इसके पहले के आंदोलनों में हमने देखा है कि कम से कम 10 ऐसे जो है दल निकल आते हैं, 10 ऐसे आंगनबाड़ी बहनों के संगठन निकल आते हैं, जिसके अलग अलग के बैनर तले अलग अलग मांगों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आंदोलन जब लंबा खिंचता है तो कुछ आंदोलन पीछे बैठ जाते हैं, कुछ जो संगठन है वो पीछे रह जाते हैं। कुछ आंदोलन ही है, कुछ संगठन ही ऐसे हैं जो लास्ट तक आंगनबाड़ी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और उन्हीं की बदौलत आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिलता है। तो आप लोगों को ऐसे संगठनों का पहचान करना है और उसके बाद उन्हीं का सहयोग करना है, उन्हीं का साथ देना है, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्यों की बात है। उसके बाद हर राज्यों के जो एक एक संगठन हैं वो लोग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संगठन जो कि देश के लिए हो,
उनके साथ गठबंधन करें, एक साथ मिलकर देश भर की आंगनबाड़ी बहनें भी आवाज़ उठाएं, उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है केंद्र की सरकार भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ बेहतर कार्य कर दे। इसी प्रकार से अन्य जो मानदेय कर्मचारी हैं, चाहे वो रसोइयाँ बहनें हो, चाहे आशा बहनें हों, उनके लिए भी इसी प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं, तभी आंगनबाड़ी बहनों की लाइफ बेहतर हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को संगठन तो एक करना ही करना है, इसके साथ आप लोगों को कुछ मांगे भी डिफाइन करनी है। कौन कौन सी मांगों को लेकर आप लोगों को प्रदर्शन करना है, मांग रखनी है, उसको भी एक बार फिक्स कर लीजिए। उन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करिएगा, तब आपकी बातों को माने जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप सभी हमारी इस बात से सहमत हैं, हमारी इस बात का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें इसको लेकर प्रयास कर सकें और आप लोगों के लिए बेहतर हो सके। और आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।